बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ बेरिलियम इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर। इसमें ये आप देख सकते हैं कि बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2 का पहला मेंबर है, सबसे ऊपर आता है। और हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है उसका जो साइज है वो बाकी सबसे बहुत छोटा होता है। एटॉमिक साइज उसका सबसे छोटा होता है। फिर इसके बाद ये है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बाकी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जब काउंट होती है तो इन तमाम प्रॉपर्टी की वजह से हर एक ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इस बिहेवियर को हम पिक्यूलियर नेचर भी कहते हैं, एनॉमलस बिहेवियर भी कहते हैं। और ये सिर्फ 2A के मेंबर नहीं बल्कि हमारे पास जितने भी ग्रुप मेंबर होते हैं उनमें तकरीबन हर एक ग्रुप का पहला मेंबर जो है वो बाकी मेंबर के मुकाबले में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। बेरिलियम इसका पहला मेंबर है। अब ये बाकी मेंबर से किस तरह डिफर होता है, इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी डिफरेंट होती है बाकी मेंबर से, तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि बेरिलियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज एंड कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इसकी रीजन है कि व्हाई द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप शो डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर। सो व्हाई, तो व्हाई का आंसर फिर यहाँ आता है या यहाँ बनता है क्योंकि हर ग्रुप का पहला मेंबर जो है उसका एटॉमिक साइज जो है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। इस तरह उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा होती है। तो इन प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है उसकी बाकी प्रॉपर्टी जो है वो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होती है। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि बेरिलियम बाकी मेंबर से डिफरेंट शो करता है, तो उसमें नंबर 1 आती है हार्डनेस। बेरिलियम इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ इट ग्रुप। बाकी मेंबर्स मेटल है लेकिन ये उस तरह के मेटल नहीं है जैसे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, कॉपर है या आयरन है। इस तरह की ये मेटल नहीं है। ये अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉल्ट मेटल होती है। लेकिन बेरिलियम जो है ना, इट इज एज हार्ड एज आयरन। ये बिल्कुल आयरन की तरह हार्ड होता है। और हार्डनेस की रीजन क्या है? हार्डनेस की रीजन ये कि बेरिलियम का एटम जो है वो स्मॉलर साइज का है, लिहाजा उस क्रिस्टलाइन शेप के अंदर इसकी पैकिंग ज्यादा क्लोजेस्ट होती है। सेकंड प्रॉपर्टी जो डिफर है या डिफरेंट होती है बाकी ग्रुप मेंबर से वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटालिक स्ट्रक्चर के अंदर एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं या उनकी अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। बेरिलियम के एटम चूंकि वो स्मॉलर साइज के हैं तो स्मॉलर साइज की वजह से ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से बेरिलियम का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाकी ग्रुप मेंबर से ज्यादा होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। बाकी ग्रुप मेंबर जो है उनके जैसे उनके क्लोराइड्स हो गए या उनके हाइड्रो ऑक्साइड या बाकी जो कंपाउंड्स हैं उनमें ज्यादातर आयनिक नेचर है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन बेरिलियम की यह प्रॉपर्टी है कि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, लिहाजा ये एनायन को पोलराइज करके उसके अंदर कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो इसी तरह इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। बाकी जो ग्रुप मेंबर हैं उनके जो क्लोराइड्स होते हैं या उनके जो बाकी कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें ज्यादातर आयनिक कैरेक्टर मौजूद होता है। तो बेरिलियम के कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के होते हैं और इसके जो कंपाउंड है बाकी जो ग्रुप मेंबर के कंपाउंड है वो ज्यादातर आयनिक होते हैं। रिएक्शन विद वाटर।
बाकी ग्रुप मेंबर जो है वो वाटर के साथ किसी न किसी सूरत में रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे हीट करने पर मैग्नीशियम रिएक्शन कर लेता है, कैल्शियम भी कर लेता है, स्ट्रांशियम बेरियम तो वैसे भी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कर लेते हैं। लेकिन बेरिलियम की यह प्रॉपर्टी है कि बेरिलियम किसी भी हालत में इवन हाई टेम्परेचर पर भी या स्टीम के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करता। और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर आ जाती है, तो अगर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन भी हो जाए तो उस लेयर की फॉर्मेशन की वजह से रिएक्शन इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। तो बेरिलियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता और इस ग्रुप के जो बाकी मेंबर हैं वो बाकायदा वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म इट्स हाइड्राइड। यानी अगर बेरिलियम और हाइड्रोजन का डायरेक्ट रिएक्शन किया जाए तो इनके आपस में रिएक्शन के नतीजे में हाइड्राइड नहीं बनते। हाँ, ये कि दूसरे तरीकों से, फिर इनडायरेक्ट तरीकों से हम किसी न किसी तरीके से हाइड्राइड बना सकते हैं और रिएक्शन की मदद से हम बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन की मदद से हाइड्राइड नहीं बनते। और बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो वो बाकायदा तौर पर हाइड्राइड बना लेते हैं। इन्हें हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्शन करके हाइड्राइड बना लेते हैं, लेकिन बेरिलियम जो है ये इसमें हाइड्राइड बनाने की प्रॉपर्टी नहीं है। The hydride of beryllium and magnesium are covalent, whereas the hydride of other metal are ionic. फिर इसमें ये भी है कि अगर हम बेरिलियम और हाइड्रोजन के हाइड्राइड किसी न किसी तरीके से बना भी लेते हैं तो वो हाइड्राइड आयनिक नेचर के नहीं होते, वो कोवेलेंट होते हैं। मैग्नीशियम का भी यही है, इसका भी साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, बेरिलियम से तो लार्जर है लेकिन कंपैरेटिवली स्मॉलर है। तो मैग्नीशियम भी कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है, बेरिलियम भी बनाता है। बाकी जो ग्रुप मेंबर हैं वो बाकायदा आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, रिएक्शन विद अल्कली, बेस के साथ या अल्कली के साथ। बाकी ग्रुप मेंबर जो है वो अल्कली के साथ किसी भी तौर पर रिएक्शन नहीं करते। जैसे अगर हम मैग्नीशियम को या कैल्शियम, स्ट्रांशियम या बेरियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनका रिएक्शन करना चाहते हैं तो इनका रिएक्शन नहीं होता। लेकिन बेरिलियम जो है वो अपने एनॉमलस बिहेवियर की वजह से, पेक्यूलियर नेचर की वजह से, स्मॉलर साइज की वजह से बाकायदा बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है और बनता क्या है, सोडियम बेरिलेट, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो बेरिलियम रिएक्शन करता है अल्कली के साथ या बेसिस के साथ, जबकि जो बाकी ग्रुप मेंबर होते हैं वो फिर अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ये भी एक डिफरेंट बिहेवियर में ये चीज काउंट होती है या डिफरेंट बिहेवियर में ये चीज भी आती है। बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक। मेटल के ऑक्साइड आमतौर पर अल्कलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं, खासकर जिनकी मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो, जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा हो। तो इस ग्रुप के जो बाकी मेंबर हैं जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इवन स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड या स्ट्रांशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, वो सारे के सारे अल्कलाइन होते हैं। क्या होते हैं? अल्कलाइन होते हैं। जबकि बेरिलियम की ये प्रॉपर्टी है कि इसका जो हाइड्रोक्साइड है, इसका जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, वो नॉन अल्काइल। बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, या बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का है। और एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये है कि अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन कर ले तो तब भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। अभी इसका अगर आप HCl के साथ रिएक्शन कर ले, किसी बेस के साथ रिएक्शन कर ले तो तब भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। So the oxide and hydroxide or beryllium are amphoteric, dissolve in both acid and alkali to form salts. Salt की फॉर्मेशन हो जाती है। जबकि जो बाकी ग्रुप मेंबर होते हैं तो बाकी ग्रुप मेंबर में ये प्रॉपर्टी है कि उनके ऑक्साइड अल्कलाइन होते हैं या उनके ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं। तो बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। बिहेवियर ऑफ कार्बाइड्स, कार्बन के साथ या कार्बन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, यानी कार्बन के साथ जो
मेटल के कंपाउंड्स होते हैं उनको कार्बाइड कहते हैं, और जितने हमारे पास कार्बाइड होते हैं तो ऑलमोस्ट इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो बेरिलियम कार्बाइड इज डीकम्पोज्ड बाय वाटर टू फॉर्म मीथेन। बेरिलियम कार्बाइड जो है जब वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है तो हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं और इसी तरह मीथेन गैस रिलीज होती है। जबकि जो बाकी ग्रुप मेंबर के कार्बाइड है जैसे कैल्शियम कार्बाइड हो गया, तो कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है लेकिन एसिटाइलिन या इथाइल गैस बनती है। तो इन दोनों रिएक्शन में जरा आप फर्क सीख लें कि बेरिलियम कार्बाइड जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड और मीथेन गैस बनती है। मेन चीज जो है वो ये गैस में डिफरेंस है। कैल्शियम कार्बाइड जब रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ एसिटाइलिन या इथाइल गैस बनती है। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी में एक अच्छा खासा जो है ना वो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखें बिहेवियर ऑफ नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या होते हैं, नाइट्रोजन के बाइनरी कंपाउंड नाइट्राइट कहलाते हैं। और जितने हमारे पास नाइट्राइट्स होते हैं तो सब में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है। क्या होती है, -3। तो बेरिलियम नाइट्राइट आप देखें ना यहाँ पर नाइट्रोजन -3 स्टेट में है तो वो 3 बेरिलियम के नीचे आता है। बेरिलियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2 नाइट्रोजन के पास आता है। तो इसी तरह नाइट्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं तो इन बाइनरी कंपाउंड को नाइट्राइट्स कहते हैं। तो बेरिलियम नाइट्राइट इज वोलेटाइल व्हाइल द नाइट्राइट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर नॉन वोलेटाइल। क्योंकि बेरिलियम नाइट्राइट में ज्यादातर कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से ये वोलेटाइल भी है। बाकी जो ग्रुप मेंबर है जैसे कैल्शियम नाइट्राइट है, मैग्नीशियम नाइट्राइट है, स्ट्रांशियम या बेरियम नाइट्राइट हो गया तो उनमें ज्यादातर आयनिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर की वजह से वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल बनाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो केटाइन और एनाइन के साथ मुस्तकिल तौर पर मुंसलिक हो जाते हैं। तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल मुंसलिक हो जाते हैं एक फार्मूला यूनिट के साथ तो उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और अक्सर मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4 तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है CuSO4.5H2O। तो वो 5H2O क्या है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब हम क्रिस्टल बनाते हैं, वाटर में क्रिस्टल प्रिपेयर करते हैं तो क्रिस्टल के अलग होने के बाद भी ये वाटर के मॉलिक्यूल उस क्रिस्टल का मुस्तकिल हिस्सा बनते हैं। तो ऐसे वाटर को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब ये हर एक आयन के ऊपर डिपेंड, हर कम आयनिक कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है, हर कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल अपने साथ अटैच करते हैं। जैसे मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें तकरीबन 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसी तरह जो कॉपर के हैं, कॉपर सल्फेट होते हैं उसमें 5H2O होता है। तो ये वाटर की तादाद फिर कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करती है। अब आप देखिए बेरिलियम के जो कंपाउंड है इसमें 4 से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल नहीं आ सकते। द साल्ट ऑफ बेरिलियम +2 ion cannot more than 4 molecules of water of crystallization while other alkali metal have more than 4 molecules of water of crystallization। अब इसके अगर हम रीजन एक्सप्लेन करेंगे तो रीजन इसकी क्या होती है, यहाँ आप देखिए ये बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और 2s2, 2p खाली होते हैं, मौजूद होते हैं लेकिन खाली होते हैं। तो बेरिलियम जब आयन की फॉर्म में चेंज होता है तो ये 2 अपने आखिरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद ये 2s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, ये खाली हो जाएंगे और फिर आगे 2p आता है। 2p से आगे फिर सेकंड शेल में और कोई नहीं है। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल खाली है, 4 ऑर्बिटल खाली है। एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर आकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक इधर बना लेगा। यहाँ पे वाटर शो नहीं है लेकिन वाटर एक इधर भी आकर वो कर लेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर इस खाली ऑर्बिटल में शेयर कर लेगा। एक वाटर के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है
वो यहाँ आकर इसके साथ शेयरिंग कर लेगा इस खाली ऑर्बिटल में, तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल इधर आकर शेयरिंग कर लेगा और फोर्थ यहाँ पे कर लेगा। तो इसके अलावा तो इसके पास खाली 4 ऑर्बिटल के अलावा खाली ऑर्बिटल नहीं है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल आकर अपने लोन पेयर ऑक्सीजन की वजह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए शेयर कर लेंगे। तो ऐसी हालत में ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो 4 वाटर के मॉलिक्यूल एकोमोडेट करता है। लेकिन अगर बाकी अल्कली मेटल को हम देखें जैसे मैग्नीशियम है तो उसमें 3s के बाद फिर 3p और फिर 3d के भी खाली होते हैं। तो p के अलावा जैसे इसके पास तो मैक्सिमम p तक ऑर्बिटल है, 2p तक है, उसमें फिर 3d तक भी ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो अब आप देखिए 3s खाली हो गया, अगर उनका 3s खाली हो जाता है 3p भी 3 खाली हो जाए, इसी तरह d के भी ऑर्बिटल खाली हो जाए, तो वो इसी वजह से 4 से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को एकोमोडेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास आगे 3p के बाद 3d ऑर्बिटल आते हैं। तो 3d की वजह से फिर वो 5 ऑर्बिटल तकरीबन खाली होते हैं। तो उन खाली ऑर्बिटल में ये वाटर के मॉलिक्यूल आकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आराम से बना देते हैं। तो बेरिलियम की ये प्रॉपर्टी है कि इसके पास 2p से ज्यादा आगे ऑर्बिटल कोई नहीं है। उनके पास फिर ये होता है कि जैसे मैग्नीशियम है उसका 3rd शेल होता है, कैल्शियम का 4th शेल होता है। तो ऐसी हालत में उनके पास 3s 3p के अलावा जो d के ऑर्बिटल है वो भी खाली पड़े होते हैं। तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उधर आकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन बेरिलियम के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। इस तरह यहाँ पे आप देखें तो बेरिलियम जो है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें कम्प्लेक्स आयन होते हैं। अगले चैप्टर में पूरा चैप्टर इनसे रिलेटेड है कम्प्लेक्स कंपाउंड से। जैसे ये आपको कंपाउंड नजर आ रहे हैं, सॉरी आयन नजर आ रहे हैं, तो इस आयन को कम्प्लेक्स आयन कहते हैं क्योंकि इस आयन की फॉर्मेशन में बेरिलियम के आयन और फ्लोराइड के आयन दोनों ने कॉम्बिनेशन की है। लेकिन न ये आयन बेरिलियम आयन की प्रॉपर्टी शो करता है और न फ्लोराइड आयन की प्रॉपर्टी शो करता है। इस पूरे आयन की जो प्रॉपर्टी है वो बेरिलियम आयन से भी डिफरेंट होती है और फ्लोराइड आयन से भी डिफरेंट होती है। तो ऐसे आयन जो मुख्तलिफ किस्म के आयन की कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं और उनमें से कोई भी आयन अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो नहीं करता बल्कि हर एक आयन जो है उसके अंदर अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लूज कर लेता है, तो ऐसे आयन को कम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। तो जिन कंपाउंड में कम्प्लेक्स आयन होते हैं उनको कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्सेस कहते हैं। और कम्प्लेक्सेस में भी इसी तरह होता है जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो नेगेटिव आयन होते हैं जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं, ये लिगेंड आकर इन आयंस के साथ इसी तरह खाली ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अटैच होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन में। तो ये मेटल के आयन जो होते हैं ना, इनके साथ ये नेगेटिव आयन आकर इसी तरह के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के अटैच हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि बेरिलियम की ये प्रॉपर्टी है कि इसकी साइज स्मॉलर है, ये मतलब कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है, जबकि जो बाकी ग्रुप मेंबर होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्सेस बना ले या कॉम्प्लेक्स आयन बना ले। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं जो बेरिलियम की बाकी कंपाउंड से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, तो इनके डिफरेंट नेचर की वजह जो है वो बेरिलियम का स्मॉलर एटॉमिक साइज से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इसके अलावा आप देखें कि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी भी इसकी कंपैरेटिवली बाकी मेंबर से ज्यादा होती है। तो अक्सर पेपर में ये देखा गया है कि एक मरतबा पेपर में इसमें इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि वाई बेरिलियम डज नॉट एकोमोडेट मोर देन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो इसका तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है कि बेरिलियम आयन जो है उसकी हालत में बेरिलियम के पास 2s या 2p के 4 ऑर्बिटल खाली होते हैं, तो 4 मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। जबकि जो बाकी ग्रुप मेंबर होते हैं जैसे मैग्नीशियम है या मैग्नीशियम के अलावा और जो मेंबर होते हैं उनके पास फिर आगे 3d वाले ऑर्बिटल भी खाली होते हैं। तो 3d वाले ऑर्बिटल खाली होने की वजह से उनके पास ये गुंजाइश होती है कि वो 4 से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एकोमोडेट कर ले। तो स्टूडेंट ये आखिरी टॉपिक था, इन्हें जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है ना उसका सेकंड ग्रुप मेंबर का ये आखिरी टॉपिक है।
अब अगला लेक्चर जो है वो हमारा ग्रुप 4A शुरू हो जाएगा। जैसे उसको कार्बन फैमिली कहते हैं, उसमें कार्बन होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।